नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कन्या लग्न यानी कि वर्गो स्टूडेंट का दिसंबर 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, ये हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। अगर आप आपकी पर्सनल कुंडली का परामर्श कराना चाह रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अगर आपने कन्या लग्न का नवंबर 2025 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 6 नंबर लिखा हुआ है तो ये कन्या लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो बुध आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, मंगल, शुक्र और सूर्य आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, राहु आपके छठवें भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा और शनि आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं, गुरुदेव आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं और केतु आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। अब अगर हम लोग आपका लग्न देख रहे हैं तो देखिए, यहाँ लग्न पे आपके ग्रह कोई नहीं है, पर दृष्टि पड़ रही है शनिदेव की। दूसरी, चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी आपके लग्न पे 1, 27 और 28 तारीख को। लग्न पे शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है 29 मार्च से। तो 29 मार्च से आपने नोटिस किया होगा कि आप में आलस्य बढ़ा है, वहीं नेगेटिव थॉट्स भी आपको आ रहे हैं। कोई डिसीजन लेने का जब बात आ रहा है तो आपको समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है और डिसीजन सही नहीं ले पा रहे हैं। और आपके लग्न के स्वामी जो कि बुध हैं, आपके दूसरे भाव में विराजमान हैं 23 नवंबर से 5 दिसंबर तक। तो 23 नवंबर से 5 दिसंबर तक आपके परिवार के सदस्य को लेकर के आपका फोकस रहेगा और दूसरी ओर आपके सेविंग्स को लेकर के भी आपका फोकस रहेगा। और जब आपके लग्न के स्वामी आपके तीसरे भाव में 6 दिसंबर से विराजमान हो रहे हैं तो 6 दिसंबर से आप आपके धैर्य से स्वयं की प्रगति करेंगे। और ये जो पीरियड आपका 6 दिसंबर से बन रहा है ना, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ भी देगा। दूसरे भाव में आपके बुध विराजमान है, गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और आपके दूसरे भाव के स्वामी जो कि शुक्र है आपके तीसरे भाव में विराजमान है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। दूसरे भाव में आपके बुध विराजमान हो गए 23 नवंबर से 5 दिसंबर तक और दूसरे भाव में बुध आपके वक्री हैं। तो यहाँ पे देखिए, वाणी की अगर मैं बात करूं तो आप बहुत ही सोच समझ करके बोलेंगे। पारिवारिक संबंध में आपको मजबूती देखने मिलेगा 5 दिसंबर से। और अगर आपके काम के लिए कोई भाग दौड़ करने मिल रहा है ना, तो भाग दौड़ को मत रोकिएगा। भाग दौड़ अगर आप कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट उसका देखने मिलेगा 19 दिसंबर तक। और 20 दिसंबर से जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना या किसी भी प्रकार के घर वाहन या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके काम में आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगा और आपके काम से आपके लाभ भी होंगे। तीसरे भाव में आपके मंगल विराजमान है, शुक्र विराजमान है, सूर्य विराजमान है, बुध 6 दिसंबर को विराजमान होंगे और गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है। और मंगल जो है अपने घर में ही विराजमान हो गए 27 अक्टूबर को और 6 दिसंबर तक आपके तीसरे भाव में यानी कि अपने घर में ही विराजमान रहेंगे। देखिए, तीसरा भाव जो होता है वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। देखिए, तीसरे भाव में आपके मंगल विराजमान है तो आपके पराक्रम भाव में मंगल विराजमान है तो निश्चित तौर पर शुभ फल की प्राप्ति कराएंगे। ऊपर से गुरुदेव की दृष्टि भी आपके तीसरे भाव में पड़ रही है 4 दिसंबर तक। तो आपका पराक्रम निश्चित तौर पर अच्छा रहेगा। डेली का प्रवास आपका जो बढ़ा हुआ था उसमें आपको कुछ ना कुछ सुधार देखने के लिए 5 दिसंबर से मिलेगा। और शुक्र जो है, शुक्र आपके दूसरे भाव के स्वामी है और नवम भाव के स्वामी है जो कि तीसरे भाव में विराजमान हो गए 26 नवंबर से 19 दिसंबर तक। तो 26 नवंबर से 19 दिसंबर का जो समय बन रहा है ना, आपके काम के लिए अगर आप भाग दौड़ कर रहे हैं तो आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ देगा। पर आपको भाग दौड़ करना है, भाग दौड़ नहीं कीजिएगा, भाग्य साथ नहीं देगा। और आपका डेली का प्रवास, जिसको कि डेली का ट्रैवलिंग बोलते हैं, उसको लेकर के भी कुछ ना कुछ जो आपके खर्चे बढ़े हुए 16 नवंबर से, उसमें आपको कुछ ना कुछ 15 दिसंबर से सुधार देखने मिलेगा। और जब आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में 7 दिसंबर से विराजमान होंगे तो 7 दिसंबर से आपकी माता द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, आपकी माता से आपको हिम्मत मिलेगा। चौथे भाव में आपके मंगल 7 दिसंबर को विराजमान होंगे, सूर्य 16 दिसंबर को विराजमान होंगे, शुक्र 20 दिसंबर को विराजमान होंगे, गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है 5 दिसंबर से और शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है। और आपके चौथे भाव के स्वामी जो कि गुरुदेव हैं आपके 11वें भाव में विराजमान है।
देखिए चौथा भाव जो होता है वो होता है आपके सुख, घर, वाहन, माता का होता है। अभी थोड़ा पीछे जाते हैं। देखिए गुरुदेव जो है ना, गुरुदेव आपके चौथे भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके 11वें भाव में विराजमान हो गए 18 अक्टूबर को, और 4 दिसंबर तक आपके 11वें भाव में विराजमान रहे। ऊपर से शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ पे देखिए काम में आपको जो उतार चढ़ाव देखने मिल रहा था, उसमें आपको सुधार देखने के लिए 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक देखने मिला होगा। वहीं जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, ये बात मैं बोल रहा हूं उनके लिए, उनके काम में भी उनको उतार चढ़ाव जो देखने मिल रहा था उसमें भी सुधार देखने मिलेगा और उनके काम से उनके लाभ भी हुए हैं। वहीं जब गुरुदेव 5 दिसंबर को आपके 10वें भाव में विराजमान होंगे, तो देखिए फिर से वापस यहाँ पे गुरुदेव और शनिदेव दोनों की दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ रही है। तो घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, तो काम को लेकर के मिला जुला फल आपको मिलने वाला है। वहीं मंगल जब आपके चौथे भाव में विराजमान होंगे 7 दिसंबर को, तो मंगल जो है आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं और आपके 8वें भाव के स्वामी हैं, जो कि चौथे भाव में 7 दिसंबर से विराजमान हो रहे हैं। देखिए 7 दिसंबर से माता की स्वास्थ्य का ध्यान दें, माता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके काम में आप बढ़ोतरी आपको देखने मिलेगा, पर घर वाहन को लेकर के छोटी मोटी समस्याएं भी आपको देखने मिलेंगी। और सूर्य जब 16 दिसंबर को आपके चौथे भाव में विराजमान होंगे, तो घर वाहन माता को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे, आपके सुख को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे। और शुक्र जब 20 दिसंबर को आपके चौथे भाव में विराजमान होंगे, जो शुक्र हैं, शुक्र आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं और आपके नवम भाव के स्वामी हैं, जो कि चौथे भाव में विराजमान हो रहे हैं 20 दिसंबर से। और 20 दिसंबर से आपके पत्रिका में शुक्र द्वारा केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो शुक्र द्वारा आपके पत्रिका में केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक तरफ आपको बेनिफिट निश्चित तौर पर मिलेगा, यानी कि घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, तो आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ देगा। अगर आप नया प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं या गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, तो भी ये जो पीरियड आपका 20 दिसंबर से बन रहा है, आपका भाग्य आपके घर वाहन को लेकर के, यानी कि नया घर या फिर नया वाहन को लेकर के आपका निश्चित तौर पर साथ देगा। 5वें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर यहाँ पे देखिए गुरुदेव की दृष्टि आपके 5वें भाव में पड़ रही है और आपके 5वें भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में विराजमान है। देखिए 5वां भाव जो होता है वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। 5वें भाव में आपके गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो पढ़ाई को लेकर के निश्चित तौर पर आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी, यानी कि पढ़ाई को लेकर के आपका फोकस अच्छा रहेगा। जो भी लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, उनके काम में उनको बढ़ोतरी देखने मिल रहा है। जो स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई को लेकर के सोच समझ करके निर्णय भी ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे शनिदेव द्वारा भी आपके पत्रिका में केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण हो गया है 29 मार्च से। अगर आप प्रेम विवाह से संबंधित अपना बात बढ़ाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आपके लिए 29 मार्च से फेवरेबल समय बना हुआ है, अपने बात को बढ़ाएं। 6वें भाव में आपके राहु विराजमान है, गुरुदेव की दृष्टि 5 दिसंबर से पड़ रही है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है, और आपके 6वें भाव के स्वामी जो कि शनिदेव हैं आपके 7वें भाव में विराजमान है। देखिए 6वां भाव जो होता है वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। 6वें भाव में आपके राहु विराजमान है, तो यहाँ पे आपके शत्रु कॉम्पिटिटर का आप निश्चित तौर पर नाश करेंगे। कोई छोटी मोटी बीमारी हो रही है उसमें भी कुछ ना कुछ आपको सुधार देखने मिलेगा। और जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर है, फार्मासिस्ट है, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम को लेकर के भी उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है और उनके काम में उनको बढ़ोतरी भी देखने मिलेगा 5 दिसंबर से। देखिए यहाँ पे काम में आपको बढ़ोतरी देखने मिल रहा है, पर एक चीज का आपको ध्यान देना है, लोन अनवांटेड नहीं लेना है। यहाँ पे देखिए ऋण भाव भी होता है 6वां भाव, तो 6वें भाव में चूंकि गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पे लोन लेने की संभावनाएं भी बन रही है, क्योंकि आप कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़ेंगे तो आपको लोन लेना पड़ सकता है, तो इस चीज का आप ध्यान दें। हालांकि यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूं तो देखिए आपको आपके हेल्थ पे भी ध्यान देना है। देखिए राहु आपके 6वें भाव में विराजमान है, आपके रोगों को कंट्रोल करेंगे, पर गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पे आपके शत्रु कॉम्पिटिटर बढ़ेंगे, हालांकि नाश होगा उनका, पर शत्रु कॉम्पिटिटर बढ़ेंगे, रोग बढ़ेंगे, तो हेल्थ पे ध्यान दें, एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे करें। और मंगल की दृष्टि भी आपके 6वें भाव में पड़ रही है 27 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक। तो 27 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक का जो समय बन रहा है ना आपके लिए, देखिए
एग्रेसिव नहीं होना है अगर आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर आपसे विवाद करने का प्रयास कर रहे हैं तो, क्योंकि यहाँ पे आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर विवाद करने का प्रयास करेंगे तो विवाद से बचें। 7वें भाव में आपके शनिदेव विराजमान है, चंद्रमा विराजमान है, गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि आपके 7वें भाव में पड़ रही है 7 दिसंबर से। देखिए 7वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। 7वें भाव में आपके शनिदेव विराजमान है, तो यहाँ पे देखिए आपको निश्चित तौर पर शुभ फल की प्राप्ति कराएंगे, पर स्पाउस से छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं, विवाद से बचिएगा। वैसे भी अगर मैं देख रहा हूं तो आपकी स्पाउस 7 दिसंबर से थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव रहेंगी, विवाद होने की संभावनाएं जो बनेंगी, तो विवाद को आपको अवॉइड करना है। दूसरी चीज, अगर आप काम भागीदारी में कर रहे हैं तो आपके भागीदार द्वारा आपके लाभ के योग बन रहे हैं 4 दिसंबर तक, और 5 दिसंबर से जब गुरुदेव आपके 10वें भाव में विराजमान होंगे, तो अगर आप काम भागीदारी में कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे देखिए भागीदार आपके काम को लेकर के सपोर्टिव रहेंगे। आपकी स्पाउस द्वारा अगर आप काम करते हैं, यानी कि आपकी स्पाउस आपके काम में अगर मदद कर रही है, तो आपकी स्पाउस भी आपके काम को लेकर के सपोर्टिव रहेंगी। और आपके भागीदार हो गए या फिर आपके स्पाउस हो गए, उनका सपोर्ट तो मिलेगा और यहाँ पे आपको यश की प्राप्ति भी होगी आपके काम में। 8वें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर बुध की दृष्टि आपके 8वें भाव में पड़ रही है 5 दिसंबर तक, और आपके 8वें भाव के स्वामी जो कि मंगल है आपके 3रे भाव में विराजमान है। देखिए 8वां भाव जो होता है वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। 8वें भाव के स्वामी जब आपके 3रे भाव में 27 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक विराजमान रहेंगे, तो 27 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक आपका पराक्रम निश्चित तौर पर अच्छा रहेगा, पर आपके पराक्रम में आप थोड़ी बहुत कमी महसूस करेंगे। और जब मंगल आपके 4थे भाव में 7 दिसंबर से विराजमान होंगे, तो माता की स्वास्थ्य का ध्यान दें, यहाँ पे माता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। 9वें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, मंगल की दृष्टि पड़ रही है, शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, सूर्य की दृष्टि पड़ रही है और बुध की दृष्टि 6 दिसंबर से पड़ रही है, और शुक्र की दृष्टि शुक्र के घर में पड़ रही है। देखिए 9वां भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। 9वें भाव में आपके शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो अभी थोड़ा पीछे जाते हैं। 29 मार्च से आपने नोटिस किया होगा कि भाग्य की अगर मैं बात करूं तो भाग्य जिस समय आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा साथ नहीं दे रहा है, कभी कभी आप डिले महसूस कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे जो ये पीरियड आपका बना ना 18 अक्टूबर से लेकर के 4 दिसंबर तक, ये पीरियड में आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ दिया, और 26 नवंबर से 19 दिसंबर का जो समय आपके लिए बन रहा है ना, अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं, काम में मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ देगा। 10वें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान हो रहे हैं 5 दिसंबर को, और गुरुदेव आपके 10वें भाव में वक्री हुए, और यहाँ पे मंगल की दृष्टि भी आपके 10वें भाव में पड़ रही है। देखिए 10वां भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। 10वें भाव में आपके गुरुदेव जब 5 दिसंबर को विराजमान होंगे, तो गुरुदेव जो है, गुरुदेव आपके 7वें भाव के स्वामी है और आपके 4थे भाव के स्वामी है, जो कि 10वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। देखिए 5 दिसंबर से जो समय आपके लिए बन रहा है ना, अगर आप वर्क फ्रॉम होम का अपने काम के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। दूसरी चीज, अगर आपका कोई काम अटक रहा है, जो नहीं हो पा रहा है, उस काम को अगर आप घर से करने का प्रयास करेंगे तो आपको उसमें ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। और मंगल की दृष्टि भी आपके 10वें भाव में पड़ रही है 27 अक्टूबर से। देखिए 27 अक्टूबर से आपने नोटिस किया होगा आपके बॉस हो गए, आपके पिता हो गए, थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव रहेंगे, ऑफिस का माहौल थोड़ा गर्म रहेगा, डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है, विवाद को अवॉइड करना है। और आपके 10वें भाव के स्वामी आपके 2रे भाव में विराजमान है 23 नवंबर से 5 दिसंबर तक। तो 23 नवंबर से 5 दिसंबर तक आपके काम में जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका आपको रिजल्ट निश्चित तौर पर मिलेगा। यहाँ पे आपके पिता द्वारा संपत्ति मिलने के आपके योग भी बन रहे हैं। वहीं जब आपके 10वें भाव के स्वामी आपके 3रे भाव में 6 दिसंबर से विराजमान हो रहे हैं, तो 6 दिसंबर से आपको कोई काम के लिए अगर भाग दौड़ करने मिल रहा है तो भाग दौड़ छोड़िएगा मत, भाग दौड़ जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो भाग दौड़ आप करेंगे ना, उससे आपको आपके काम में मदद ही मिलेगा और उससे आपके काम में आपको लाभ ही होगा। 11वें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है, मंगल की दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ रही है 7 दिसंबर से, और गुरुदेव जो आपके 11वें भाव में विराजमान है वे उच्च के हैं। देखिए 11वां भाव जो होता है वो होता है आपके
आय यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन बड़े भाई बहन का होता है। गुरुदेव आपके 11वें भाव में विराजमान है तो इनकम के लिए निश्चित तौर पर शुभ फल की प्राप्ति कराएंगे। कम्युनिकेशन द्वारा काम करने का प्रयास करेंगे, रिजल्ट मिलेगा। पहचान के लोगों के द्वारा काम करने का प्रयास करेंगे तो भी रिजल्ट मिलेगा। बस यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना है, आपके दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, उनसे छोटे मोटे जो मतभेद होने की संभावनाएं जो बन रही हैं, मतभेद से बचें। हालांकि देखिए यहाँ पे दिसंबर के महीना में मतभेद जो होने की संभावनाएं भी बन रही है वो 4 दिसंबर तक ही बन रही हैं, पर तब भी मतभेद से बचिएगा। 12वें भाव में आपके केतु विराजमान है और आपके 12वें भाव के स्वामी जो कि सूर्य हैं आपके तीसरे भाव में विराजमान है। देखिए 12वां भाव जो होता है वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। 12वें भाव में आपके केतु विराजमान हो गए 29 मई से, तो 29 मई से आपने नोटिस किया होगा खर्चों का हिसाब रखना आपको मुश्किल जा रहा है। और 16 नवंबर से 15 दिसंबर का जो समय बन रहा है ना, ये पीरियड में आपके छोटे भाई बहन को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे। आपके डेली का प्रवास, जिसको कि डेली का ट्रैवलिंग बोलते हैं, उसको लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे। तो ओवरऑल अगर मैं दिसंबर का महीना देख रहा हूं ना, यहाँ पे देखिए दिसंबर के महीना में काम को लेकर के आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। बस यहाँ पे बॉस पिता से मतभेद होने की संभावनाएं 5 दिसंबर से बन रही है, मतभेद से बचें। दूसरी चीज, इनकम के लिए भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। हालांकि भाग्य जिस समय आप एक्सपेक्ट करेंगे उस समय नहीं साथ देगा, थोड़ा बहुत डिले होगा, पर आपका भाग्य भी आपका साथ देगा। तो दिसंबर का महीना काम और इनकम दोनों के लिए आपको शुभ फल की प्राप्ति ही कराएगा। अब आइए दोस्तों हम लोग ये जान लेते हैं कि दिसंबर के महीना में गुड डेट्स, बैड डेट्स और रेमेडीज क्या होंगे आपके लिए। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं ना, तो इस डेट्स को आप कंसीडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 1 तारीख, 6 से 9 तारीख, 15 से 19 तारीख, 22 से 24 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड करें। तो डेट्स हो जाते हैं 2 तारीख, 3 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 25 तारीख और 26 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको शुक्रवार के दिन देवी के मंदिर जाना है, अर्गला स्तोत्रम का पाठ करना है, और मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करें, ओम गणपते नमः का जाप करें। और शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर जाएं, शनिदेव को तेल चढ़ाएं और तेल चढ़ाते समय ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करें। और कोशिश कीजिए नीडी पीपल की अगर आप मदद कर दे रहे हैं तो उससे भी आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं या व्हाट्सएप पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज और व्हाट्सएप पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।